Sony Live. We live to entertain. कौन बनेगा करोड़पति को पावर्ड बाय LIC एंड फ्लिपकार्ट, फूड डिलीवरी पार्टनर स्विगी, हाइड्रेशन पार्टनर बिस्लरी, स्पेशल पार्टनर इंश्योरेंस देखो, ऑनलाइन फार्मेसी पार्टनर मेडलाइफ, डेको पार्टनर एशियन पेंट्स। Thank you. मैं अमिताभ बच्चन ज्ञान के इस पर्व में आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सरहौल हरियाणा से आए रंजीत कुमार जी। ये देवियों सज्जनों एक इलेक्ट्रिशियन है, यानी ये लोगों के जीवन में प्रकाश लाते हैं और इसीलिए इनका यहाँ पर आना एक अच्छा संयोग है, क्योंकि ये मंच भी जगमग लाइट्स से रोशन है, देख रहे हैं आप। लेकिन इस रोशनी से भी बढ़कर है कुछ और रोशनियां जो इस खेल को और इस मंच को जगमग बनाती। यहाँ की स्पेशल इफेक्ट वाली जो लाइट्स हैं, इन खिलाड़ियों के सपनों की तरह टिमटिमाती हैं। इनके परिवार और विश्वास की चमक यहाँ खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाती है। और जब हमारी स्टूडियो में बैठी जनता के अनलिमिटेड हौसले का करंट इस मंच पर दौड़ता है, तो इस खेल और इस मंच की चमक सबको चकाचौंध कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल जब हम खेल रहे थे तो हूटर बज गया और हूटर बजने की वजह से हम रंजीत कुमार जी के साथ खेल को शुरू नहीं कर सके। रंजीत कुमार जी, खेल शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। जब कल बात कर रहे थे तो हैं तो आप बिहार से, अभी काम कर रहे हैं हरियाणा में जी। आपके कंपेनियन के रूप में आपकी पत्नी आई हुई हैं सीमा देवी जी। सीमा जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रंजीत कुमार जी, हमारे पास आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो है, पहले उसे देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे और गेम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है। आपकी अनुमति है वीडियो दिखाने की? हाँ, अनुमति है। तो कंप्यूटर जी, कैन वी हैव हिज वीडियो प्लीज? मेरा नाम रंजीत कुमार, मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार गांव में रहता है, मैं परिवार से दूर गुड़गांव में रहता हूँ। घर वालों से 6 महीने पे जाता हूँ मिलने। बीवी बच्चे शिकायत करते हैं, लेकिन नौकरी की वजह से यहाँ रहना पड़ता है। मैं गुड़गांव में एक फ़ोन कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। स्टोर पे मैं जाता हूँ, वहाँ लाइट वगैरह देखना पड़ता है, पैनल देखना पड़ता है, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको देखना पड़ता है। मेरे बिल्डिंग में 29 रूम है। मैं जो दोस्तों के साथ रहता हूँ वो गुड़गांव के ही मेरे दोस्त हैं, परिवार से दूर हैं, लेकिन यहाँ भी एक छोटा परिवार बन गया है। इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी, टेम्परेचर बहुत तगड़ा था। बढ़िया से रोटी बनाइए, कल खराब हो गया था। हाँ, मुझे भी लग रहा था हो गया। ठीक है। हाँ, फूल गई। मैं सुबह में उठता हूँ, उसके बाद दाढ़ी वगैरह बनाते हैं। बाथरूम एक है, उसी में सबको नहाना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों का जो भी इसी बिल्डिंग में अगल बगल के दोस्त हैं, साथ में शाम को हम लोग अपना गप लड़ाते हैं। बोल लो पूरा, बोल ले भाई, अल्लाह का सर के सोएगा था वहाँ देना। रंजीत भाई करोड़पति में जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है कि वो जीत के आए। 1 करोड़ हमें भी दे दें, ये हमें भी इच्छा है कि 1 करोड़ दे दें, ये रंजीत भाई जीत के लाएं तो, लेकिन देंगे नहीं रंजीत भाई, 10 रुपए नहीं देंगे, लेकिन हमारी आशा है कि जीत के आए, करोड़पति बन जाएं वो। रंजीत जी, जी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं हमारे मन में आपके प्रति।
पहले तो ये कि आपने कहा कि आपको नौकरी वहाँ मिली, कहाँ? हरियाणा में, और इसलिए आपको बिहार छोड़ना पड़ा और अपना जो गांव है आपका, वहाँ से आपको अलग होना पड़ा। पत्नी जी वहीं रहती हैं और आपको अलग होना पड़ता है, और साल भर में एक आध महीना ही आप जा पाते हैं पत्नी से मिलने। तो सबसे साल पहले में 2 बार जाते हैं। साल में 2 बार जी। केवल होली दिवाली में। होली दिवाली जब त्योहार होता है तब जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बधाई इसलिए दे रहे हैं कि साल में 2 ही बार आप अपनी पत्नी से मुलाकात कर पाते होंगे और आज केबीसी की वजह से यहां साक्षात आपके साथ बैठी हैं, है ना? जी। तो इसके लिए आप केबीसी को धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन से हैं आप यहाँ? अभी 3 दिन से हैं। पत्नी जी साथ में है ना? 3 दिन साथ से। में। देखिए ये परिवर्तन आ गया आपके जीवन में, है? अब हमने देखा कि आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं एक कंपनी में वहाँ, और आपने कहा कि आपने अपना जो गांव है वहाँ छोड़ दिया। वहाँ पर ऐसी कोई नौकरी नहीं थी जिसकी वजह से आप वहाँ रह सकते? नहीं, वहाँ कोई नौकरी नहीं थी। इंडस्ट्रीज वहाँ कोई है नहीं, इसीलिए वहाँ कोई काम नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मुझे गुड़गांव आना पड़ा। कैसे फिर आप उनसे बोलते हैं? मोबाइल वगैरह से बात कर लेते हैं? मोबाइल पे बात करते हैं। और देखने को नहीं मिलता? नहीं। क्या चलता होगा आपके मन में जब आप अपने बीवी बच्चों के साथ बात नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते? नहीं तो याद तो बहुत आती है, लेकिन मजबूरी में यहाँ नौकरी करना पड़ता है। जी, नौकरी भी है, काम भी है। रंजीत जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आप ढेर सारी धनराशि यहाँ से जीत करके जाएं, और वो जो सज्जन थे ना जिन्होंने कहा था कि 10 रुपया भी नहीं देते, उनको तो बिल्कुल मत दीजिएगा कुछ आप। सार्वजनिक तौर पर आकर के उन्होंने कह दिया कि आप कुछ नहीं देते हैं, ऐसा हम मानने को तैयार नहीं। आपका जो स्वभाव हम देख रहे हैं उससे लगता है कि आप बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। इनको अपनी दया कृपा मत दिखाइएगा। ठीक है। ओके। तो रंजीत जी, सबसे पहले जो इस खेल के नियम है वो हम आपको समझा दें। यहाँ पर एक प्रश्नों का धनालय खड़ा हो जाता है। 1000 रुपए से शुरुआत होते हैं प्रश्न, बढ़ते बढ़ते 2000, 3000, बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएंगे हम 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस खेल में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 15वें प्रश्न के बाद हमारी जो चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। आपकी सुविधा के लिए यदि आप कहीं अटक जाएं, उत्तर ना दे पाएं, तो आपके पास 4 लाइफलाइन की हमने सुविधा बना रखी है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। दूसरी है 50-50, 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, उनमें से 1 सही है, गलत होगा। तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। यदि आपको यह प्रश्न अच्छा ना लगे तो आप कह सकते हैं कि हमको एक और प्रश्न दीजिए, तो एक दूसरा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं आपको बता दूं, समाचार जगत में प्रख्यात नाम है उनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध। ये यूट्यूब में जिंदगी विद ऋचा नाम का टॉक शो होस्ट करती हैं और बहुत ही ज्ञानी गुणी हैं। ये लीजिए आ गए ऋचा जी आपके सामने। ऋचा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार रंजीत जी। रंजीत जी को कुछ कहिए, आप प्रोत्साहित कीजिए। जी रंजीत जी, मैं भी सोच रही थी कि आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं और आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि एक जरा सी लापरवाही या जरा सी चूक हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। जिंदगी जा सकती है। तो अपने प्रोफेशन का वो मंत्र आप यहाँ खेल में ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझकर संभल कर खेलिएगा। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। रंजीत जी अगर अटक गए कहीं पर तो आपको ये परेशान करेंगे। रंजीत जी, हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ रंजीत जी। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर सूर्योदय के समय बांग देने के लिए जाना जाता है? समझ गए प्रश्न को? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए मेढक, बी मगर, सी महिष, या डी मुर्गा। मुर्गा। डी मुर्गा। ताला लगा दें? यस। मुर्गा डी पे ताला लगाइए। सही जवाब है आपका, 1000 जीत गया। शोध के अनुसार मुर्गे की बॉडी क्लॉक उसे सूर्योदय का अंदाजा करा देती है। उसके अंदर घड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी भोर में वो भाग देता है। वाह, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
इनमें से किस मुहावरे का अर्थ किसी को लाचार कर देना या परेशान कर देना होता है? Which of these sayings means to render someone helpless or trouble them? A. खिड़की खोल देना, B. खटिया खड़ी कर देना, C. दरवाजा तोड़ देना, D. मेज गिरा देना। बी खटिया खड़ी कर देना। श्योर हैं? यस श्योर। ताला लगा दिया जाए? जी। बी खटिया खड़ी कर देने पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जैसे शातिर चोरों ने रोज रोज के नए कारनामों से पुलिस कर्मियों की खटिया खड़ी कर दी। पुलिस वाले बहुत नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि कई बार पुलिस जो है वो भी लोगों की खटिया खड़ी कर देती है। जी। और साहब इसको बुरा मत मानिएगा अपने मित्र के बारे में, लेकिन जब यहां से आप ढेर सारी धनराशि जीत कर उनकी खटिया खड़ी कर दीजिएगा आप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं रंजीत जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3000।